अस्सलाम वालेकुम। कहानी और हकीकत में आप सबको खुश आमदीद। हमारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए बढ़ते हैं एक नई कहानी की तरफ। मेरी बेटी 6 महीने की हुई तो हम मियाँ बीवी ने उसे मॉल ले जाने का सोचा। वहाँ प्ले लैंड के झूले, फूड कोर्ट का खाना और उसकी हाफ ईयर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक छोटा सा केक कट करने का भी इरादा किया। हमारे घर से मॉल काफ़ी दूर था, इसीलिए हम घर से थोड़ा जल्दी निकले और मॉल पहुंचकर हमने गाड़ी को बेसमेंट 2 की पार्किंग लॉट में पार्क किया। इस मॉल को बने हुए अभी कुछ ही अरसा गुजरा था और ये एशिया के सबसे बड़े मॉल के नाम से मशहूर था। गाड़ी पार्क करके हम लिफ्ट की जाने पड़े और लिफ्ट के अंदर आकर मैंने टॉप फ्लोर का बटन इस ख्याल से दबाया कि फूड कोर्ट और प्लेलैंड यही होगा। अभी लिफ्ट चलना शुरू हुई ही थी कि कुछ फ्लोर्स ऊपर जाने के बाद लिफ्ट अपने आप रुक गई और कुछ ही सेकंड्स के बाद खुद ही स्टार्ट हो गई। लेकिन अब की बार जब लिफ्ट रुकी तो दरवाजा भी खुल गया। मैंने लिफ्ट के मॉनिटर पे देखा तो 4th फ्लोर मेंशन था। मुझे लगा कि हमारा फ्लोर यही है और इसीलिए हम बाहर निकल आए। इस फ्लोर पर काफी अंधेरा था और कुछ दुकानें अभी ज़ेरे तामीर थी। मेरी बीवी ने कहा हम शायद गलत फ्लोर पे आ गए हैं, तो मैंने कहा कि हाँ चलो वापस लिफ्ट में चलते हैं, शायद 3rd फ्लोर पे होगा सब। हमने लिफ्ट के पास पहुंचकर लिफ्ट को बुलाने वाले बटन को दबाया। देखते ही देखते 10 और फिर 20 मिनट गुजर गए। मैंने कहा अभी तो लिफ्ट आई थी, फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है, पता नहीं स्टेयर्स कहाँ हैं। हद तो तब हो गई जब 27 मिनट हमें लिफ्ट का इंतजार करते हुए हो गए और लिफ्ट आने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने झुंझला कर कहा यार चलो स्टेयर्स ढूंढते हैं और बीवी के हाथ से बेटी को लिया और बीवी के हाथ पकड़कर चलने लगा। मेरी बीवी को जैसे चुप्पी लग गई थी, वो बस खामोशी के साथ मेरे साथ चलती रही। स्टेयर्स की तलाश में मजीद 5 मिनट भटकने के बाद दूर से लिफ्ट के आने की आवाज आई तो मैंने जोरदार आवाज लगाई, भाई लिफ्ट रोकना। और हम भागते हुए लिफ्ट की जानिब गए तो लिफ्ट बिल्कुल खाली थी। हमने लिफ्ट में कदम रखते ही सुकून का सांस लिया और मैंने 1st फ्लोर का बटन दबा दिया। क्योंकि बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन हर बिल्डिंग में 1st फ्लोर तो ज़रूर होता है। बस यही सोचते हुए मैंने बटन दबा दिया। मैंने पसीना साफ करते हुए अपनी बीवी को आयतुल कुर्सी पढ़ने का इशारा किया, लेकिन वो शायद ऑलरेडी कुछ पढ़ ही रही थी। 1st फ्लोर पहुंचने पर खूब रौनक मिली और हम बगैर घबराए वहीं उतर गए। कुछ देर शॉपिंग की और फिर एक दुकानदार से फूड कोर्ट का पूछा तो उसने कहा कि टॉप फ्लोर पे है। मैंने उससे पूछा भाई टॉप फ्लोर कौन सा है वो बताओ। उसने कहा सिर्फ 2nd फ्लोर तक है। मैंने उससे कहा हाँ 3rd फ्लोर से तो शायद ज़ेरे तामीर है ना। वो कुछ देर मुझे हैरानी से देखता रहा और कहा सर 3rd फ्लोर तो है ही नहीं। मुझे हैरत का झटका लगा, लेकिन मैंने उसकी इस बात को बिल्कुल इग्नोर किया। खैर 2nd फ्लोर गए, अपना टाइम स्पेंड किया, चहल पहल एंजॉय की और वापसी पर जब लिफ्ट से बेसमेंट 2 की पार्किंग लॉट गए तो गाड़ी ना मिली। अजीब वहशत सी तारी हो गई थी इस दफ़ा। झुंझुलाहट में मैंने खूब गुस्सा भी किया, लेकिन अंदर से मैं बहुत खौफजदा भी था। मेरी बीवी जो इतनी बातूनी थी वो मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाल रही थी। हमने बेसमेंट तकरीबन पूरा देख लिया, लेकिन गाड़ी कहीं नहीं मिली। फिर हम दोबारा लिफ्ट की जानिब गए और इस बार ग्राउंड फ्लोर जाने का इरादा किया। हम इस बड़े से मॉल में चल चल के थक के चूर हो चुके थे। बेटी मेरी सो चुकी थी और दिमाग जैसे बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचे तो मैंने स्टेयर्स का मालूम किया तो पता लगा कि नीचे जाने का रास्ता तो सिर्फ एक है और वो सिर्फ लिफ्ट है। इस बार मैंने इंतजामिया की मदद लेने का सोचा। मैंने एक गार्ड को देखा और उससे मदद मांगी। पूरी बात बताने पर वो हमारे साथ चलने को तैयार हो गया। हमारे साथ बेसमेंट पार्किंग 2 में गया और गाड़ी ढूंढने में मदद की, लेकिन तब भी गाड़ी ना मिली। गार्ड ने कहा कि आपकी गाड़ी बेसमेंट 1 में पार्क होगी, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने गाड़ी को पार्किंग की बेसमेंट 2 में पार्क किया था, ना कि बेसमेंट 1 में। उसके बहुत इसरार करने पर हम बेसमेंट 1 में गए और जब देखा तो गाड़ी सामने पार्क थी।
ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گارڈ کو کچھ رقم دی ہماری مدد کرنے کے لیے، اور پھر ہم پارکنگ لاٹ سے نکل آئے۔ مال کی پارکنگ سے ایگزٹ کرتے ہی میری جان میں جان آئی اور میں نے بے ساختہ کہا، بھائی آئندہ یہاں نہیں آئیں گے۔ کچھ دیر گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی رہی اور پھر میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ پریشان نہ ہو بھائی، اللہ کا شکر ہے نکل آئے ہیں، اب کچھ تو بولو۔ میری بیوی نے سہمی سی آواز میں کہا، میں بہت ڈر گئی تھی۔ ہم نے اپنی ذہنی تھکان کو اس سب کی وجہ سمجھی اور خیریت سے گھر آ گئے۔ صبح دفتر کے لیے تیار ہوتے ہوئے موبائل پر میسیجز چیک کر رہا تھا کہ میری بیوی نے رات کو جو بیٹی کی پکچرز کلک کی تھی وہ مانگی۔ میں اسے اپنا موبائل دے کر پھر سے تیار ہونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں میری بیوی بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی اور میرے سامنے موبائل کی اسکرین کی۔ اس میں پارکنگ لاٹ کی تصویر تھی جس میں ہماری گاڑی، اس کی نمبر پلیٹ اور اسی کے برابر میں بورڈ تھا جس پر صاف صاف بیسمنٹ 2 لکھا ہوا تھا۔ ہم نے وہ پکچر کلک نہیں کی تھی کیونکہ اگر کی ہوتی تو رات کو گاڑی کی تلاش کرتے ہوئے اس پکچر کا استعمال ضرور کیا ہوتا۔ اس بلڈنگ کی ترتیب کچھ ایسی تھی، گراؤنڈ فلور، اس سے نیچے بیسمنٹ پارکنگ، اس سے نیچے بیسمنٹ 1 اور اس سے نیچے بیسمنٹ 2 پارکنگ، اور گراؤنڈ فلور سے اوپر فرسٹ فلور اور پھر سیکنڈ فلور ہی تھا۔ اس پر اسرار واقعے نے ہمیں کوئی بھی نئی جگہ پر جانے سے ڈرا دیا ہے۔